नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, हम विद्यापति पदावली व्याख्या श्रृंखला भाग 2 में निश्चित संकलित पद्य की व्याख्या आपके सामने रखना चाहते हैं। ये पद्य कुछ इस तरह से है। पहले मैं इसका वाचन करूँगा, तत्पश्चात फिर व्याख्या। कल हम विद्यापति की पदावली, विद्यापति के जीवन परिचय और उनके समय की परिस्थितियों और परिवेश के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। उसके बाद हमने संकलित निश्चित पद्यों की व्याख्या की शुरुआत की और उसी कड़ी में आज है भाग संख्या 2 के अंतर्गत निश्चित आलोच्य पद्य, जिसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं, प्रस्तुत है। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसियाँ, बार बार चरनार बिंदु गही, सदा रहब बनी दसिया। की छलहू की होय बेके जाने, वृथा होयत कुल हसिया। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया। नंद नंदन तू शरण न त्यागब, बल जग होय दुर्जसिया। विद्यापति कह सुनु बनितामणि, तोर मुख जीतल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिन, हरि भजू हृदय हुल हसिया। आपको पहले भी मैं जब विषय में प्रवेश कर रहे थे बता रहा था कि विद्यापति की पदावली की जो विषय वस्तु है वो है राधा और कृष्ण की भक्ति को लेकर श्रृंगारिक भाव में अवतरण। यहाँ पर राधा माधव, माधव कहा है कृष्ण को, राधा माधव जो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और किस तरह से बाद में चलकर सूरदास, रसखान, मीरा आदि कृष्ण भक्ति को लेकर चलते हैं, लेकिन वहाँ पर गोपिकाओं और उद्धव की जो बात होती है, कृष्ण की बात होती है, उससे पूर्व पदावली में राधा और कृष्ण की भक्ति को लेकर यहाँ पर श्रृंगारिक और घोर श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर राधा कृष्ण को संबोधित करके कहती है कि सुन रसिया, यहाँ पर उसको रसिया कहा है। अब न बजाऊं विपिन बसिया, अब आप इस वन में, विपिन मानी जंगल में, वन में, बजाऊं मन बजाना, बसिया मतलब है बांसुरी, आप बांसुरी ज़्यादा अब न बजाएं। बार बार चरनार बिंदु, चरनार बिंदु मतलब आपके चरण हैं, उनको मैं गही मनी पकड़ना, मैं आपके चरण पढ़ती हूँ, बार बार आपके चरणों का स्पर्श करती हूँ। और सामान्यतः चरणों का स्पर्श या तो किसी को सम्मान देने के लिए या फिर कोई चीज़ के की अनुमति, स्वीकृति या उसको रोकने के लिए, या कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। तो उस तरह से यहाँ पर कह रही है राधा, बार बार चरनार बिंदु गही, मतलब बार बार मैं आपके चरण छूती हूँ, पकड़ती हूँ। सदा रहब बन दसिया, और मैं आपकी सदैव दासी बनकर रहना चाहती हूँ। की छलहू की होय बे के जाने, और क्या थी और मैं क्या होऊंगी मुझे नहीं मालूम। वृथा होय कुल हसिया, और हो सकता है कि वृथा मनी बेकार, हमारी समाज में हंसी भी हो जाए। इस भाव को लेकर, आपके साथ में संबंध को लेकर हो सकता है सामाजिक हंसी भी हो जाए। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल रसिया, और मुझे ऐसा महसूस होता है, अनुभव होता है, मदन भुजंगम यानी कामदेव रूपी सर्प, भुजंग सर्प को कहते हैं,
मदन कामदेव। हृदय मोर गेल डसिया, हृदय मन हृदय, मोर मनी मेरा, गैल मनी साथ, डसिया मन डस रहा है। जैसे सांप है वो किसी व्यक्ति को डस लेता है, मतलब उसको काटता है तो डसना बोलते हैं, ऐसे ही जो कामदेव है वो यानी यौवन है वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हावी है कि वो मानो सर्प की तरह से मुझे अंदर ही अंदर डस रहा हो। यानी कि मेरा जो यौवन भाव है वो इतना तीव्र है कि मैं उस पर अंकुश लगाना चाहती हूँ, उसको नियंत्रित करना चाहती हूँ, परंतु वो नियंत्रण से बाहर है। नंद नंदन तू शरण न त्यागप, बल जग होय दुर्जसिया। हे नंद के नंदन कृष्ण, तू मनित आप, शरण मनित आसरा, न त्यागप, बल जग होय दुर्जसिया। चाहे आप कि मैं शरण नहीं छोड़ना चाहती, आपका आश्रय आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती, आप भी नहीं छोड़ें। चाहे दुर्जसिया अपयश, चाहे समाज में हमारा अपयश ही हो, हमारी बुराई ही हो, हमें लोग कुछ से कुछ कहते रहे, लेकिन मैं आपका आसरा आपके साथ जो संबंध है उनको छोड़ना नहीं चाहती। विद्यापति कह सुनु बनितामणि, तोर मुख जीतल ससिया। और विद्यापति जी कहते हैं कि राधा कह रही है कि सुनिए, बनितामणि यानी रमणियों में श्रेष्ठ, तोर मानी आप, मुख मानी मुख, जीतल मानी जीत लिया, ससिया मानी चंद्रमा, यानी आपका जो मुख है वो चंद्रमा की तरह से है और आपने, आपके मुख सौंदर्य ने संसार की तमाम जो रमणियाँ हैं, स्त्रियां हैं, उनको, उनके ऊपर आप राज कर रहे हैं, यानी वो आपकी तरफ, आपके मुख की तरफ आकृष्ट हैं। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिन, हरि भजू हृदय हुलहसिया। और यहाँ पर वो कहती है कि धन्य है उन ग्वालियों को, वो जो ग्वालियों की पत्नी ग्वालिनी है। धन्य धन्य तोर मन तेरे, भाग्य मन भाग्य तकदीर, ग्वारिन मनि ग्वालिन, हरि भजू हृदय हुलहसिया। कि हे ग्वालिन, आप तकदीर वाली हैं, भाग्य वाली हैं कि आप अपने भगवान को, जिस भगवान को इस संसार के जो देव हैं, जो भगवान हैं, वो उसको प्राप्त करने के लिए कई हजारों वर्षों से आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनको दर्शन नहीं दे रहे। और ये ग्वालिन हैं जो तकदीर वाली हैं, भाग्य वाली हैं, धन्य हैं जिनके यहाँ पर भगवान हरि भजू हृदय उलासिया, जो भगवान प्रसन्नचित्त होकर उनके साथ में रास कर रहे हैं, उनका संग साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये जो पद्य है इसमें स्पष्ट है कि यहाँ भक्ति भी है, लेकिन बीच बीच में जो श्रृंगारिकता का आवरण है उससे बीच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर भक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और श्रृंगार हावी हो जाता है। लेकिन जब हम भक्ति भाव में जाते हैं तो भक्ति बहुत तीव्रता लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है, और जब श्रृंगार में जाते हैं तो श्रृंगार। और ये कवि की अपनी प्रतिभा है कि वे किस तरह से मैथिली भाषा में राधा और कृष्ण के चित्र को लेकर, उनके भाव को लेकर, उनके संबंधों को लेकर यहाँ पर ये पद्य अवतरित करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। हम इसके विशेष रूप में जब आते हैं तो उसमें सबसे पहले अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में यहाँ पर 2-3 अलंकार हमारे सामने उपस्थित हैं। अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसके साथ में जैसे बजाऊं विपिन बसिया, बै बै है तो यहाँ अनुप्रास है। फिर इसके बाद में मदन भुजंगम, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मदन भुजंगम में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय और उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पर रूपक होता है। यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए, तुरंत बाद आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति होता है। जैसे धन्य धन्य नंद नंदन, तो ये जो है यहाँ पर
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसके साथ में जब हम रस की बात करते हैं तो श्रृंगार और भक्ति दोनों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। काव्य गुण में माधुर्य काव्य गुण है, वैदर्भी काव्य रीति है। और जब हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर मैथिली भाषा का प्रयोग इस पद्य में हुआ है। तो इस तरह से हम विशेष रूप में ये इन बातों का प्रयोग करते हुए और अपने विशेष को विशेष बना सकते हैं। धन्यवाद।